कुछ शहर सिर्फ देखने के लिए होते हैं और कुछ शहर महसूस करने के लिए। पेरिस एक ऐसा शहर है जो तुमसे पहली नजर में प्यार करता है। यहाँ की हवा में कुछ बात है, यहाँ की गलियाँ कुछ कहती हैं, यहाँ का खाना जिंदगी का मतलब समझाता है। ये शहर 2000 साल पुराना है, लेकिन आज भी दुनिया का सबसे रोमांचक, सबसे सुंदर, सबसे स्टाइलिश शहर है। ये है पेरिस, सिटी ऑफ लाइट, प्यार का शहर, ख्वाबों का शहर। आओ चलते हैं एक सफर पर जो आपको कभी नहीं भूलेगा। फ्रांस के बिल्कुल बीच में सैन नदी के किनारे बसता है पेरिस। फ्रांस की राजधानी, दुनिया की फैशन कैपिटल, रोमांस का सिंबल। पॉपुलेशन 21 लाख सिर्फ शहर में, लेकिन पूरे ग्रेटर पेरिस में 1 करोड़ 20 लाख लोग। यूरोप का सेकंड सबसे बड़ा मेट्रो एरिया। 2025 में पेरिस ने 4 करोड़ 87 लाख विजिटर्स वेलकम किए। हर रोज दुनिया के किसी न किसी कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। हर टूरिस्ट रोज एवरेज 200 यूरो खर्च करता है यहाँ। पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। 130 म्यूजियम्स, 30 ब्रिजेस, 1700 बेकरीज सिर्फ एक शहर में। ये है पेरिस का अंदाज। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नारा पेरिस की गलियां गूंज उठी। एक राजा का सर कलम हुआ, दुनिया बदल गई। नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने पेरिस को एक मॉडर्न शहर का रूप दिया। शॉज़-एलिज़े बनवाया, आर्क डी ट्रायम्फ का डिजाइन दिया। फिर 1853 में बैरन हॉसमैन ने पेरिस को पूरी तरह रीडिजाइन किया। छोटी गलियां टूटी, बड़े बुलेवार्ड्स बने। वही पेरिस आज हम देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में पेरिस को नाज़ी जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया, लेकिन पेरिसियंस ने अपनी सोल कभी नहीं हारी। 1944 में लिबरेशन हुआ, पेरिस आजाद हुआ और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे ग्लैमरस सिटी रीबिल्ड। आज पेरिस आर्ट, फैशन, फूड, रोमांस हर चीज में नंबर 1 है। ये इतिहास ने बनाया है, मेहनत ने बनाया है। जब 1887 में इसका निर्माण शुरू हुआ, पेरिसियंस गुस्से में थे। पिटीशन साइन की गई, आर्टिस्ट्स ने अपोज किया। ये लोहे का बदसूरत ढांचा हमारी सुंदर पेरिस को खराब कर देगा। गुस्ताव आइफल ने कहा, बस 20 साल के लिए बनाओ, फिर तोड़ देंगे। 1889 वर्ल्ड्स फेयर के लिए बना था ये, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर। लेकिन जब लोग उसके ऊपर से पेरिस का नजारा देखने लगे, वो टूट गए प्यार में और फिर किसी ने नहीं तोड़ा इसे। आज आईफल टावर दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ स्ट्रक्चर है। एक साल में 58 लाख लोग आते हैं यहाँ और रात को हर घंटे 20,000 बल्ब्स जगमगाते हैं 5 मिनट के लिए। ये साइट एक बार देख लो, जिंदगी भर याद रहेगी। जो चीज गलती से बनी थी, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। ये है पेरिस का जादू। सोचो, एक जगह जहां 3.5 लाख से ज्यादा आर्टवर्क्स हैं, जहां एक पेंटिंग के आगे 1000 लोग खड़े रहते हैं एक वक्त में। ये है ले लूव्र। पहले ये एक शहर था 10th सेंचुरी में, फिर एक पैलेस बना, फिर एक फोर्ट और आखिर में 1793 में एक म्यूजियम। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग सिर्फ 77 बाय 53 सेंटीमीटर्स की है, लेकिन इसके आगे खड़े होने के लिए लोग घंटों वेट करते हैं। क्यों? वो मुस्कान जिसमें एक राज है जो आज तक कोई समझा नहीं। वीनस डे मीलो, एक मार्बल स्टैचू जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। आज भी दुनिया को नहीं पता कि हाथ कहाँ गए। विंग्ड विक्ट्री ऑफ सिमोथ्रे, बिना सर की एक देवी, फिर भी इतनी मजेस्टिक है कि देखने वाला बोल उठता है कि ये ब्यूटीफुल है। अगर आप लूव्र में हर आर्टवर्क के सामने सिर्फ 30 सेकंड्स खड़े रहो, तो पूरा म्यूजियम देखने में। पेरिस के सबसे ऊंचे टीपे पर बसी है एक बस्ती, मॉन्टमार्ट। यहाँ एक वक्त पिकासो रहते थे, वैन गो रहते थे, मोने रहते थे। किसी को पैसे नहीं थे, किसी के पास अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन मॉन्टमार्ट की हवा में कुछ था जो क्रिएटिविटी को जन्म देता था। सैक्रे-क्योर बेसिलिका, सफेद संगमरमर की ये चर्च पूरे पेरिस का सबसे सीनिक व्यू देती है। सीधा नीचे पूरा शहर बिछा हुआ। आज भी यहाँ आर्टिस्ट्स अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं। गलियां नैरो हैं, लाइट सॉफ्ट हैं। ये पेरिस का वो हिस्सा है जो बाकी पेरिस से अलग है। ला मरे, पेरिस का एक ऐसा एरिया जो कभी स्वैम्प था। मरे का मतलब ही है स्वैम्प। लेकिन आज ये पेरिस का सबसे ट्रेंडी एरिया है। यहाँ 17th सेंचुरी के पैलेसेस हैं,
और उनके साथ ही मॉडर्न आर्ट गैलरीज, LGBTQ+ फ्रेंडली कैफेज, ज्यूइश बेकरीज। प्लेस दे वोर्ज पेरिस का सबसे पुराना प्लान स्क्वायर है, 1612 में बना। आज भी वहाँ बैठ के कॉफी पीना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक चीज जो पेरिस को ट्रूली पेरिस बनाती है वो है एक सिंपल रोटी, बगेट, 65 सेंटीमीटर लंबी, क्रिस्पी बाहर से, सॉफ्ट अंदर से। 1920 में एक अजीब कानून आया, बेकर्स को रात 4 बजे से पहले काम शुरू नहीं करना था। बड़े गोल ब्रेड के लिए वक्त कम था। सोल्यूशन, एक लंबा पतला ब्रेड जो जल्दी पक जाए, यही बगेट बन गई। आज फ्रांस में रोज 3 करोड़ बगेट्स बिकते हैं। पेरिस में बेस्ट बगेट के लिए हर साल कंपटीशन होता है। विनर को पूरे 1 साल प्रेसिडेंट के लिए बगेट्स भेजना पड़ता है। 2022 में यूनेस्को ने बगेट को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया। एक रोटी वर्ल्ड हेरिटेज, ये सिर्फ फ्रांस में हो सकता है। पेरिस की हर कहानी एक नदी के किनारे शुरू होती है, सेन। 775 किलोमीटर लंबी ये नदी पेरिस के अंदर से गुजरती है और साथ में ले जाती है पेरिस की पूरी हिस्ट्री। सेन पर 30 से ज्यादा पुल हैं, हर पुल एक अलग कहानी। पॉन्ट नॉफ सबसे पुराना, 1607 में बना। पॉन्ट दे आ, प्यार का ब्रिज, जहां लोग पैडलॉक लगाते थे। शाम ढले एक बोट क्रूज लेना, लाइट्स में चमकता आईफल टावर, नोत्र दाम, लूव्र, सब एक साथ देखना। ये एक्सपीरियंस शब्द में नहीं, सिर्फ दिल में आता है। यूनेस्को ने सेन के दोनों किनारों को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। 3.7 किलोमीटर्स का स्ट्रेच, जहां हिस्ट्री हर पत्थर में बसी है। पेरिस में एक अजीब चीज है, यहाँ लोग हरी नहीं करते। कैफे में घंटे बैठे रहते हैं, सिर्फ एक कॉफी, सिर्फ एक किताब या सिर्फ लोग देखना। पेरिस को कैफे ऑफ यूरोप बोला गया है। यहाँ 1500 से ज्यादा कैफेज हैं। हर कैफे में एक अलग माहौल, एक अलग कहानी। कैफे दे फ्लोर और ले दो मगो, ये वो कैफेज हैं जहां सार्त्र, सिमोन द बोवार, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एल्बर्ट कमू सब लिखते थे, सोचते थे, डिबेट करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कैफेज में प्लान हुई थी। वोल्टेयर ने ले प्रोकोप कैफे में अपने आइडियाज दिए। एक कैफे ने फ्रांस की हिस्ट्री बदल दी। आज भी एक पेरिसियन कैफे में बैठ के एस्प्रेसो पियो और दुनिया को चलते हुए देखो। ये सिंपलेस्ट और सबसे पेरिस वाली एक्टिविटी है। पेरिस से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा महल है जो दुनिया का सबसे ग्रैंड पैलेस माना जाता है, पैलेस ऑफ वर्साई। 1682 में किंग लुई द 14th, जो खुद को सन किंग कहता था, ने अपना कैपिटल पेरिस से वर्साई शिफ्ट किया, क्योंकि वो चाहता था एक ऐसा महल जो सूरज से ज्यादा चमके। हॉल ऑफ मिरर्स, 73 मीटर लंबा, 357 मिरर्स। जब धूप आती है ये पूरा हॉल सुनहरा हो जाता है, किसी सपने से कम नहीं। बगीचा, 800 हेक्टेयर, 50 फाउंटेन्स, लाखों फूल, एक होल टीम सिर्फ बगीचा संभालने के लिए। लुई द 14th का घमंड बहुत बड़ा था, लेकिन उसने एक ऐसा महल बनाया जो आज 80 लाख लोग हर साल देखने आते हैं। वर्साई सिर्फ एक पैलेस नहीं, ये एक एरा का सिंबल है, एक किंग का ऑब्सेशन और आज पूरी इंसानियत का एक हेरिटेज। पेरिस ने हमें क्या सिखाया कि सुंदर चीजें टाइम लेते हैं। नोट्रे डाम 182 साल में बनी, कि गलतियां भी लेजेंड बन सकती हैं। आईफल टावर टेम्पररी था, कि एक सिंपल चीज, एक बैगेट के कैफे, एक नदी का किनारा जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक फिलॉसफी है कि जिंदगी को स्टाइल से, प्यार से और थोड़ी सी कॉफी के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, ये थी पेरिस की कहानी। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ड्रीम स्ट्रीम को और कमेंट में बताओ अगला कौन सा शहर, टोक्यो, दुबई या न्यूयॉर्क।